तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु चैप्टर का पार्ट 6 है। आज की इस वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो यानी पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए एक साइड से देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। धातु एवं अधातु के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप सभी को अन्य सभी चैप्टर पढ़ना है तो जाइए उन चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखिए अयस्कों का समृद्धिकरण। अब कैसे पता चलेगा कि अयस्कों का समृद्धिकरण कहाँ से आया, अब कहाँ से पता चलेगा। अगर आप सभी लोग पिछली वीडियो को देखे होंगे तब आया होगा अयस्कों का समृद्धिकरण। अब पता चल, जो पिछली वीडियो देखा होगा उसको पता चल गया होगा कि अयस्कों का समृद्धिकरण कहाँ से आया। देखिए अयस्कों का समृद्धिकरण यानी कि मान लीजिए अयस्क जो है, अयस्क क्या हम पढ़े थे, जो अयस्क है वह उसको हम निकाल रहे थे तो हाँ उसमें हमारा क्या हो, कम लागत हो। कम लागत यानी कि कम खर्च हो और हमें अधिक लाभ हो। क्या हो, अधिक लाभ हो। यानी कि कम लागत में अधिक, मान लीजिए हम 2 रुपये लगा रहे हैं, हमें 50 रुपये मिले। यानी कि उसमें क्या धातु, यानी कि उसमें मान लीजिए इतना है, इतना बड़ा पत्थर निकाले, उसमें से इतना क्या हुआ, इतना धातु निकल गया। यानी कि अधिक ज़्यादा से ज़्यादा धातु निकले और थोड़ा बहुत गैंग निकले, यानी कि रेत मिट्टी बालू। ठीक, अब देखिए अब यही है, इनको हम किन किन विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए पानी से साफ करके। देखिए मान लीजिए धातु है, उस धातु में मिट्टी के कण लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, लगे होंगे। उनको हम पानी से क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। छान करके, फिर जब क्या चीज़ जो बचेंगे छान करके भी हम लोग उसको साफ कर सकते हैं। फिर धातु को हम सिर्फ धातु को भी चुंबक के द्वारा साफ कर सकते हैं। किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा भी साफ कर सकते हैं। अब हो गया अयस्कों का समृद्धिकरण खत्म। अब देखिए धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, देखिए अब धातुओं में अधिक क्रियाशील भी होते हैं, मध्यम क्रियाशील भी होते हैं और कम क्रियाशील भी होते हैं। देखिए अब अधिक क्रियाशील जो होते हैं ना वह स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। जैसे अब देखिए सोडियम जैसे है, पोटेशियम जैसे है, यह स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। अब क्यों स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, देखिए यह स्वतंत्र रूप से इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि जो सक्रिय धातु होते हैं उनमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। उनमें क्या होती हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए क्या होते हैं, यह स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। यानी कि सिर्फ धातु, यानी कि यह सक्रिय धातु अकेले, मान लीजिए हम सोना को लेने गए, सोना और चांदी को दुकान पे गए, सोना और चांदी, सिर्फ हमें सोना और चांदी ही मिलेगा। लेकिन अगर सोडियम वोडियम लेने गए तो इसमें कुछ क्या मिलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत अशुद्धि भी हमें मिलेगा, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के साथ। अब देखिए इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, किस तरह से अलग कर सकते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा। किस द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। इसको अभी हम लोग आगे समझते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। देखिए अब मध्यम क्रियाशील क्या होते हैं, इनमें थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इनको कार्बन द्वारा आप चयन करके अलग कर सकते हैं। ठीक, जैसे जिंक होता है मध्यम क्रियाशील में, फेरम होता है, पीबी होता है। अब देखिए कम क्रियाशील। अब कम क्रियाशील का मतलब एजी यानी कि चांदी सिल्वर। ठीक है, एजी यानी कि चांदी सिल्वर। यह क्या होता है, या जाएंगे दुकान पर हमें सिर्फ क्या मिलेगा, चांदी ही मिलेगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। सोना लेने का सोना ही सिर्फ मिलेगा और उसमें कुछ अशुद्धियाँ नहीं पाई जाएंगी। और यह क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। क्या होते हैं, यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या चीज़ अधिक क्रियाशील यानी कि विद्युत अपघटन द्वारा कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए अब हो गया यह, देखिए इस विद्युत अपघटन में देखिए इस तरफ होता है एनोड। क्या होता है, एनोड। और इस तरफ होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड। ठीक है, इस तरफ होता है एनोड, इस तरफ होता है कैथोड। अब एनोड माइनस वाला होता है और क्या, कैथोड प्लस वाला होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं कैसे अलग करेंगे, NaCl को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, NaCl को।
अब इसमें धातु क्या है, धातु है Na और Cl क्या है, अधातु। तो हमको अधातु से धातु को अलग करना है। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि हमको धातुओं को क्या करना है, अलग करना है। देखिए धातु, देखिए धातु जो है उसको हम क्या करना है, अलग करना है। अब देखिए Na कहाँ आ जाएगा, कैथोड की तरफ चलाएगा, कहाँ चलाएगा, कैथोड की तरफ। और Cl कहाँ चलाएगा, Cl आ जाएगा एनोड की तरफ, कहाँ चलाएगा, एनोड की तरफ। अब इसको हम बनाना चाहें तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है। देखिए देखिए हो गया, ठीक है। क्या क्या बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है ना। देखिए एनोड यह होता है छोटा, थोड़ा बहुत अब होगा, देखिए देखिए अब Cl क्या होता है, माइनस में होता है या प्लस में होता है, या प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है। अब जब Cl क्या होता है, जब हम कैथोड को Na से करते हैं, यानी कि इसको थोड़ा दूर, यानी कि समझ लीजिए यहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। और ये वाला भी यहाँ से है। देखिए अब क्या है, जो Cl है अगर एनोड में इसको भेजेंगे, एनोड क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा, कि यहाँ ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा और इसको गैस के रूप में बाहर निकाल देगा। कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। लेकिन Na का इसका उल्टा होता है, इसको अपने अंदर तो लेगा लेकिन इसको नीचे चिपका लेगा। कहाँ चिपका लेगा, नीचे चिपका लेगा। और जब नीचे चिपकाया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ Na यानी कि सोडियम, शुद्ध धातु बचा कि नहीं बचा, बचा, शुद्ध धातु बचा। अब देखिए लास्ट हेडिंग, क्या लास्ट हेडिंग है, संक्षारण, धातुओं का संक्षारण। लास्ट हेडिंग धातुओं का संक्षारण। देखिए हम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, अम्ल क्षार एवं लवण में, पिछले चैप्टर में अम्ल क्षार एवं लवण में पढ़ चुके हैं संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, यानी कि जब कोई धातु अम्ल फिर नमी, वायु, जल के संपर्क में आता है तो वह क्या हो जाता है, संक्षारण क्या होता है, अम्ल, नमी, वायु, जल के संपर्क में आता है तो वह क्या हो जाता है, वह अपने आप को संचरित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने आप को संचरित कर लेता है, ठीक है। अब जैसे कर लेते हैं, जैसे यानी कि उदाहरण, इसका उदाहरण लोहा, क्या, लोहा यानी कि फेरम, लोहा जो फेरस, फेरम, देखिए फेरस जो होता है लोहा जो होता है वह वायु के साथ अपक्रिया करके अपने ऊपर भूरा रंग चढ़ा लेता है, यानी कि भूरा कलर का कुछ पदार्थ चढ़ा लेता है, भूरा, उसे जंग कहते हैं, यानी कि लोहे पर जंग लग जाता है। चांदी जो होता है वह वायु के साथ अपक्रिया करके अपने ऊपर काली परत चढ़ा लेती है। क्या कर लेती है, काली परत चढ़ा लेती है। तांबे को देखें हैं, तांबा जो होता है वह वायु के साथ अपक्रिया करके अपने ऊपर हरे रंग का परत चढ़ा लेता है। किस तरह का परत चढ़ा लेता है, हरे रंग का परत चढ़ा लेता है। अब जान लीजिए इसका उपाय, कि इसका उपाय संक्षारण का क्या क्या उपाय है, कि हम इसका उपाय कैसे कर सकते हैं। देखिए संक्षारण का उपाय क्या क्या है, संक्षारण, देखिए संक्षारण का उपाय यह है कि हम इसके जो लोहा है उसके ऊपर पेंट लगा दें। क्या लगा दें, पेंट लगा दें, पेंट लगा दे, ग्रीस लगा दे, ग्रीस लगा दे, ठीक है। और तेल भी लगा सकते हैं, फिर प्लास्टिक का आवरण भी चढ़ा सकते हैं, प्लास्टिक का आवरण भी चढ़ा सकते हैं, का आवरण भी चढ़ा सकते हैं, प्लास्टिक का आवरण भी चढ़ा सकते हैं। इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं, यानी कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर जंग लगना, फिर तवे पर हरी परत चढ़ना, इनको इन सभी से रोक सकते हैं, ठीक। अब देख लीजिए मिश्र धातु, क्या चीज़, मिश्र धातु, लास्ट शेडिंग यही है, मिश्र धातु, इसी चैप्टर में है, खत्म मिश्र धातु। अब देखिए मिश्र धातु क्या होता है, या तो धातु होगा, यानी कि धातु होगा, या तो अधातु होगा। क्या होगा, या तो धातु होगा
या तो अधातु होगा। यानी कि चाहे धातु हो, यानी कि दो या दो से अधिक धातु या फिर दो या दो से अधिक अधातु से मिलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक क्या? दो या दो से अधिक धातु या फिर दो या दो से अधिक अधातु से मिलकर निर्माण होने वाले पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या चीज? मिश्र धातु। यानी कि मिश्र धातु चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, इन सभी से मिलकर क्या होता है? चाहे दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि धातु हो, चाहे दो या दो से अधिक मिलकर यानी कि अधातु हो, उनसे क्या होगा? मिश्र धातु का निर्माण होगा। जैसे क्या चीज? अब देखिए क्या चीज? पीतल। पीतल जैसे पीतल का निर्माण होता है कॉपर से मिलके और जिंक से मिलके। किससे मिलके? जिंक से मिलके। अब कॉपर क्या है? धातु है और जिंक क्या है? धातु है। ठीक है, अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए किस चैप्टर का मैथ पढ़ना है, उस चैप्टर का वीडियो बनकर इसी चैनल पर पड़ जाएगा। और इन सभी का PDF चाहिए। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तब इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए 73 17 79 29 11। इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आप सभी को एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।